आप हर समय अपनी सफलता की कल्पना करते हैं। आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट है, लेकिन फिर काम करने का समय आता है और आप रुक जाते हैं। आप उसे टाल देते हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि कल वो दिन होगा, लेकिन कल आता है और कुछ नहीं बदलता। आप बस वही चक्र दोहराते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। वे अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन वे आलसी दिखते हैं। उनके दिमाग में शानदार विचारों की भरमार है, लेकिन वे एक भी कदम नहीं उठाते। सबसे बुरी बात यह है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। आप बस खुद को शुरू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में प्रतिभा या दिमाग की कमी है। ये पूरी तरह से मनोविज्ञान के बारे में है। ये आपके दिमाग में लंबे समय से बनी गहरी शारीरिक आदतों के बारे में है। अच्छी खबर सरल है। अगर कोई आदत बनाई जा सकती है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि आपका दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। आपको ये देखना होगा कि आप ये चुनाव क्यों करते हैं। फिर आपको ये तय करना होगा कि क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आइए आपके जीवन के एक सामान्य दिन पर नजर डालें। आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं कि आज काम पर जाना है। आखिरकार आपको बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन फिर आप अपना फोन उठाते हैं। आप सिर्फ 2 मिनट स्क्रॉल करने की सोचते हैं। देखते ही देखते पूरा 1 घंटा निकल जाता है। आपकी आधी सुबह गायब हो जाती है। आप खुद से कहते हैं कि लंच के बाद तुरंत काम पर लग जाएंगे, लेकिन खाने के बाद आप सुस्त महसूस करते हैं। आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। आपको कुछ भी कठिन काम करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए आप खुद से कहते हैं कि कल शुरुआत करने का बेहतर दिन होगा, और फिर से यही चक्र शुरू हो जाता है। जब रात होती है तो आप बिस्तर पर लेटे हुए बहुत बुरा महसूस करते हैं। आप खुद से बहुत निराश होते हैं। आपको पता होता है कि आपने एक और दिन गंवा दिया। आप खुद से वादा करते हैं कि कल बिल्कुल अलग होगा। आप अपने दिमाग में एकदम सही योजनाएं बनाते हैं। आप अचानक अंधेरे में बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो वो एहसास गायब हो जाता है। आप तुरंत अपने फोन पर वापस चले जाते हैं। आप फिर से छिप जाते हैं। आप असली काम से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप महीनों शायद सालों से ऐसे ही जी रहे हैं और आपको चिंता होने लगी है कि आप हमेशा के लिए फंस गए हैं। आपके दिमाग के अंदर यही गुप्त लड़ाई है। आप खुद से लड़ रहे हैं। आपके दिमाग का एक आधा हिस्सा जीतना चाहता है, बड़े सपने देखता है, वह बड़े लक्ष्य रखता है, वो इनाम चाहता है। लेकिन आपके दिमाग का दूसरा आधा हिस्सा कड़ी मेहनत से नफरत करता है। वह सुरक्षित रहना चाहता है। वो चाहता है कि चीजें आसान हो। वह आपको असफलता और तनाव से बचाना चाहता है। अभी आलसी पक्ष जीत रहा है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं। ये इसलिए जीत रहा है क्योंकि मानव मस्तिष्क दर्द से बचने और आसान आराम की तलाश में है। ये बस जीवित रहने की बुनियादी प्रवृत्ति है। जब आप अपने बड़े लक्ष्यों को देखते हैं तो आपका मस्तिष्क खतरा देखता है। ये ऊर्जा की भारी बर्बादी देखता है। ये एक मौका देखता है कि आप असफल हो सकते हैं। आपका मस्तिष्क इन सबसे नफरत करता है, इसलिए ये आपको एक आसान रास्ता देता है। ये आपको सोशल मीडिया चेक करने के लिए कहता है। ये आपको एक वीडियो देखने के लिए कहता है। ये आपको कुछ आसान करने के लिए प्रेरित करता है जो अभी अच्छा लगता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है। आपको राहत का एहसास होता है। तनाव गायब हो जाता है। आपका मस्तिष्क सीखता है कि अपने लक्ष्यों से भागना अच्छा लगता है, इसलिए आपको भागते रहने के लिए कहता है। यह आलस्य नहीं है। आपका दिमाग आपको तनाव से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। आपका दिमाग आज आपको सुरक्षित रख रहा है, लेकिन आपके भविष्य को तबाह कर रहा है। हर बार जब आप भागते हैं तो आप बुरी आदत को और मजबूत करते हैं। हर बार जब आप काम की जगह सोफे को चुनते हैं, या आपके लक्ष्य मायने नहीं रखते हैं कि आपके लक्ष्य मायने नहीं रखते। हर रात जब आप दोषी महसूस करते हैं तो आप खुद को समझाते हैं कि आप असफल हैं। आप एक मानसिक जेल बना रहे हैं और हर दिन दीवारें मोटी होती जा रही हैं। मुझे पता है कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप में इच्छा शक्ति की कमी है। आपको लगता है कि विजेताओं में कोई जादू जीन होता है जो आपसे छूट जाता है। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा और प्रेरित महसूस करें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये झूठ है। प्रेरणा बस एक भावना है। भावनाएं टिकती नहीं है। आप एक पल की भावना से एक ठोस जीवन नहीं बना सकते। आपको एक वास्तविक संरचना की आवश्यकता है। आपको विश्वसनीय प्रणालियों की आवश्यकता है। आपको यह समझना होगा कि अनुशासन कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जिसे आप एक समय में छोटे माइनस छोटे निर्णय लेकर बनाते। चलिए आपके परफेक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं। आपके दिमाग में सफलता की एक निर्दोष तस्वीर है क्योंकि ये बहुत परफेक्ट है। इससे कम कुछ भी पूरी तरह से असफल होने जैसा लगता है, इसलिए आप इंतजार करते हैं। आप एक बेहतरीन रणनीति का इंतजार करते हैं। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप पूरी तरह से न करें। आप सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। आप बस इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी को हाथ से जाने देते हैं। परफेक्शनिज्म का मतलब ऊंचे मानदंड रखना नहीं है। ये बस एक अच्छा सूट पहनने का डर है। ये कभी शुरुआत न करने का बहाना है, क्योंकि अगर आप कभी शुरुआत ही नहीं करते तो आपको कभी हारना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे साफ मायने साफ कहूंगा, आप डरे हुए हैं। आपको डर है कि अगर आप पूरी कोशिश करेंगे और असफल हो जाएंगे तो आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ सकता है कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा नहीं है। आपको एहसास हो सकता है कि आपके विचार औसत दर्जे के हैं। ये डर आपको वहीं रोक देता है। अपने दिमाग में ही रहना बहुत आसान है।
उन सपनों को हकीकत में आजमाए बिना योजनाएं बनाते रहना और सपने देखना ज्यादा सुरक्षित है। अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करते तो आप खुद से कहते रह सकते हैं कि आप जीत सकते थे, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये खोखला झूठ है। आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। असफल होना जीतने के विपरीत नहीं है। बिल्कुल कुछ न करना जीतने के विपरीत है। जब आप असफल होते हैं तो आपको डेटा मिलता है, आप एक सबक सीखते हैं। जब आप कुछ नहीं करते तो आप कुछ नहीं सीखते। जिन सफल लोगों को आप आदर्श मानते हैं वे आपसे ज्यादा बार असफल हुए हैं। बस फर्क इतना है कि वे रुके नहीं, उन्होंने गंदे और बदसूरत कदम उठाए। उन्होंने सुरक्षित महसूस करने से पहले शुरुआत कर दी। उन्होंने प्रेरणा के अचानक आने से नहीं बल्कि अपनी आदतों से रफ्तार पकड़ी। आपको सही समय का इंतजार कर देना चाहिए। जिस पल में आप हैं उसी पल से आगे बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आप इस भयानक चक्र को कैसे तोड़ेंगे? आप एक ऐसे इंसान कैसे बनेंगे जो कदम उठाए? सबसे पहले एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको काम करने का मन शायद ही कभी होगा। आप मुश्किल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए चिल्लाते हुए नहीं उठेंगे। दिमाग इस तरह काम नहीं करता। आपको काम तो करना ही होगा। जब आपको काम करने का विचार ही नापसंद हो तब आपको कदम उठाना ही होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर बार जब आप उस भारी रुकावट से पार पाते हैं तो आप अपने दिमाग की केमिस्ट्री बदलते हैं। आप खुद को साबित करते हैं कि कड़ी मेहनत आपको मार नहीं सकती। आप अपना अनुशासन बनाते। आपको बहुत छोटी शुरुआत करनी होगी। कल सुबह तक अपनी पूरी जिंदगी को उलट माइनस पुलट कर रख देने की कोशिश न करें। ये आपका परफेक्शनिज्म है जो आपको फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा काम चुनें। कुछ ऐसा छोटा चुनें जो आपको आगे ले जाए। सिर्फ 15 मिनट काम करें। सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें। एक फोन कॉल करें। काम का आकार बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, असल में उसे पूरा करना ही मायने रखता है। फिर आप उठें और उसे कल फिर से करें। आप निर्दोष बनने की कोशिश नहीं कर रहे। आप एक